जम्मू कश्मीर में सेना की बढ़ती हलचल से सभी हैरान हैं। विपक्षी राजनीतिक दल सरकार से सवाल कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राज्यपाल और सेना की तरफ से कुछ बयान आए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। आखिर सेना की भारी तैनाती को किस तरीके से देखा जाए, ये सवाल गंभीर है, लेकिन इसके पीछे जो वजह हो सकती है उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट है तो फिर गुलमर्ग के होटलों को क्यों खाली करवाया जा रहा है, श्रीनगर के एनआईटी को क्यों खाली करवाया जा रहा है। अचानक लोगों का पेट्रोल पंपों में जाना, दुकानों को खाली करना, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर खासकर टूरिस्टों को लेकर कि फौरी तौर होटलें जो है खाली की जाएं, जिस तरह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों को जो कभी भी मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं, उन इलाकों को जिस तरह खाली किया गया और उसका जो असर बाकी लोगों पर पड़ा, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं अभी गवर्नर साहब से मिले, ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा इसी बात की संभावना जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा होने वाले आर्टिकल 35A और 370 को केंद्र सरकार खत्म कर सकती है। ऐसा करने से पहले सरकार घाटी में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर रही है ताकि विरोध होने पर उसे आसानी से निपटाया जा सके। हालांकि ये मामला कोर्ट में लटका पड़ा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 35A के साथ छेड़छाड़ से इनकार किया है। ऑर्डर नहीं है, जो दिखाया गया है वो सरकार के कोई ऑर्डर्स नहीं है। और कश्मीर में अगर आप लाल चौक पे छींकेंगे, गवर्नर हाउस तक वो खबर बन जाती है कि बम फटा है। यहाँ अफवाहें बहुत फैलती हैं, उन पे कोई ध्यान मत दो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन फिर भी ये मामला लगातार चर्चा का पर्याय बना हुआ है। इस हलचल के पीछे एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी इस बार 15 अगस्त को कश्मीर में तिरंगा फहराएं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही लीक से हटकर चलते आए हैं, इसलिए हो सकता है कि इस बार वो कश्मीर में झंडा फहराकर देशवासियों को हैरान करने वाले हों। अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक अलग लहर चलेगी। 1992 में भी वो ऐसा कर चुके हैं, हालांकि तब वो देश के पीएम नहीं थे। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। एक और कारण की बात करें तो माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के घाटी में हमले को लेकर इनपुट मिले हैं। कयास ये भी है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापसी के लिए माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए पहले से ही बड़ा मसला रहा है। बीजेपी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए आवाज भी उठा दी रही है। जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यह तैनाती चुनाव के भी मद्देनजर हो सकती है। हालांकि इस बात के कयास बहुत कम है, क्योंकि चुनाव तो पहले भी होते आ रहे हैं। फिलहाल असली वजह क्या है, इस बात से पर्दा उठाना चिड़िया की आंख में तीर मारने जैसा ही दुष्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।